हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। ब्रेकआउट स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल होली है, इसीलिए आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बट मेरा मार्केट भी कल ओपन है, इसीलिए मुझे अपना काम करना ही पड़ेगा रोज की तरह। और आज मैं कल के लिए कुछ आपके लिए स्टॉक्स देखा हूं जिसमें कल आप ट्रेड करने के प्रयास कर सकते हैं। अपने अनुसार ट्रेड करें। डाउट्स टेलीग्राम पे जरूर पूछें आप। ठीक है, तो थोड़ा सा हम निफ्टी फिफ्टी के बारे में बात करते हैं। हालांकि कल का जो वीडियो था हमारा वो प्योर गैप फिलिंग पे था, और ये हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट्स का एनालिसिस किया था। लेकिन आज हम फिर से थोड़ा सा एक बार हम निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी मोर और लेस हमारे सारे स्टॉक्स को यही गवर्न कर रहा है। देखिए, आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से मैं पहले भी बार बार इस वीक में डिस्कस किया गैप के बारे में। देखिए, ये जो गैप आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये गैप मोर और लेस आपको यहाँ पे फील्ड होता हुआ दिख रहा है। अब जो नया गैप बना है, तो ये दूसरे तरीके का बना है गैप। ये सेलिंग वाला गैप है। ये ऊपर चढ़ के फिर से नीचे आ सकता है, और इसको ऊपर जाने के लिए इस लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैसे ही वार की वजह से कैंडल बना है, इसमें बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को। तो मैं कह सकता हूँ कि निफ्टी के अंदर गैप फिल्ड हो गया है, और इससे आपको गैप फिलिंग का, ऑर्डर फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट्स है, जो एनालिसिस है, आपको समझ में जरूर आया होगा। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ निफ्टी फिफ्टी में भी होता है, ये स्टॉक्स में भी होता है, हर जगह पे होता है। बैंक निफ्टी के बारे में मैंने आपसे बात किया था कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा 0.72% का एक गैप बनता हुआ मुझे दिख रहा है, जो भी शेष है। तो डेफिनेटली वो भी मतलब ठीक हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत, बहुत बड़ा इशू नहीं है वो। और सेंसेक्स में बिल्कुल कोई गैप नहीं है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो मुझे जो ऐसा दिख रहा है इसके अंदर, जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, वो ये देख पा रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे ये गैप बना था। ठीक है, इस तरीके से गैप बना था यहाँ पे। लेकिन अभी जो दूसरा जो मैं बॉक्स बनाऊंगा, वो देखिए, वो इस तरीके से आपको ये बनता हुआ दिख रहा है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली गैप है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। हो सकता है कि कल ये गैप डाउन खुल के ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, खैर कुछ स्टॉक्स की मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ, तो उसी दौरान हमारा जो पहला स्टॉक है सर, वो है के ई आई। मेरा पहला स्टॉक है सर, वो है के ई आई। के ई आई, थोड़ा सा के ई आई का एनालिसिस करते हैं। ये हमने लास्ट दो वीडियोस में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था इसके बारे में। देखिए, यहाँ पर भी गैप बन रहा है, लेकिन स्टॉक्स में गैप का बहुत ज़्यादा मतलब फिलहाल अभी नहीं है। आप इसको बिल्कुल ट्रेल कर सकते हैं ईमा लगा करके। और हम कोई भी काम वीकली टाइम फ्रेम में कर रहे होते हैं, तो आप यहाँ पे इसी को देख सकते हैं इस तरीके से। के आई के अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये स्टॉक्स इस लेवल पे आपको बिल्कुल ये ब्रेकआउट दिया था। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस लेवल पे आपको ये ब्रेकआउट्स होता हुआ दिख रहा था। और ब्रेकआउट्स होने के बाद इस कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट होने के बाद ये बिल्कुल ये कैंडल ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज, अगर हम इसके हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स जो मेरे लिए है वो बिल्कुल ये है। तो आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट्स पे भी कैंडल को ब्रेक कर दिया है। और जो दूसरी चीज ये है सर, यहाँ पे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम मुझे बनता हुआ दिख रहा है, वो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है मुझे वीकली लेवल पे। तो मैं इसको लेके काफ़ी पॉजिटिव हूँ। आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी दौरान हमारा जो अगला स्टॉक है, वो है पॉलीकैब इंडिया। देखिए, पॉलीकैब इंडिया जो हमारे, जो मुझे कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं, उनको मैंने बताया था ये बात कि पॉलीकैब इंडिया 8220 मतलब 822 लेवल से हमने इसको दिया है लोगों को ट्रेड करने के लिए। और देखिए, ये कितना अच्छा ब्रेकआउट था उस टाइम पे। और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल काफ़ी
अभी भी बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। वॉल्यूम में भी कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम बिल्डिंग है यहाँ पे, और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसको आप बिल्कुल ईमा लगा कर ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको टारगेट के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की प्रयास नहीं करता हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज़ आपके अपने ऊपर रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करती है, ये हम और आप इस बात को नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता है कि हमने एक बार स्टॉक दिया था इजी माई ट्रिप। इजी माई ट्रिप जो स्टॉक है वो हमने ग्रुप में 7.33 पे दिया था, कुछ लोग उसको 7.5 रुपये पे निकल गए, कुछ लोग 8 रुपये पे निकल गए, बट मैं उसको 10 रुपया 33 पैसा पे निकला था, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी कैपेबिलिटी है कि मैं उसको रिटेन कर सकता हूँ। मुझे लॉस भी सहने की आदत है, मुझे प्रॉफिट भी सहने की आदत होनी चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं, और सारा काम इसमें आप ग्रुप ऑफ ईमा से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो स्टॉक है हमारे पास वो है सर, इसका नाम है IRCTC। देखिए IRCTC एक मेरे लिए बड़ा खास इंपॉर्टेंट स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा कोई अगर आपको ये बात कहता है कि दीर्घकालीन में स्टॉक मतलब लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में लॉस भी होने की चांसेस होती है। आप खुद से देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है इस स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक का नाम IRCTC है, ये हर घर में घुसा हुआ है स्टॉक है। देखिए स्टॉक के अंदर क्या हुई है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर से ये नीचे आया है स्टॉक, और अभी मैं यहाँ पे इसलिए लेकर के आपके सामने आया हूँ कि काफ़ी क्रिटिकल सपोर्ट पे ये स्टॉक खड़ा है। देखिए अगर मैं इसका आपको जूम करके दिखाऊं इस वीडियो को, तो देखिए ये बिल्कुल एकदम ये एक सपोर्ट पे खड़ा हुआ है बिल्कुल। देखिए तो अगर इस वीक के अंदर इसको बिल्कुल आप वॉच लिस्ट में ऐड करके रखें, क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है मतलब सेलर एक्टिव है। यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है मतलब यहाँ पे क्या है बताइए, सेलर एक्टिव है। ऊपर से नीचे आने पे मुझे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, वीक अभी ऑफ नहीं हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसमें वेट करेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल हम रिवर्सल देखेंगे। अगर मुझे रिवर्सल अच्छा दिखेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है। तो IRCTC वैसे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है, लेकिन मुझे एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मुझे इस बात का हमेशा सीख लेनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट हो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए हम अगले स्टॉक की बात करते हैं, जिसका नाम है पॉली मेडिक्योर लिमिटेड। देखिए पॉली मेडिक्योर लिमिटेड की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो ये स्टॉक भी जस्ट लाइक आपको ये स्टॉक भी आपको इन्वेस्टमेंट वाला ही है, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में आपको हमेशा प्रॉफिट हो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे एक बार ऑब्जर्वेशन करेंगे अगर आपको ये बात जरूर दिखेगा। देखिए इस यहाँ पे इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट को वो ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। इस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ से फिर ये प्राइस जो है ये बिल्कुल ये ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है, ठीक है। अभी अगर हम बाई जोन बनाने की कोशिश करें, और ये चूंकि इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है तो हम मंथली टाइम फ्रेम में बात करेंगे यहाँ पे स्पेसिकली। अगर हम यहाँ पे बाई जोन बनाने की प्रयास अगर हम करें आपके साथ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है। अगर हम बाई जोन की कोशिश करें बनाने में, तो देखिए ये स्टॉक के अंदर मुझे जो दिख रहा है वो मोर और लेस वो इस स्टॉक का, देखिए ये ब्रेकआउट्स ब्रीचिंग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ये ब्रीचिंग दिखने के साथ साथ जो मैं एक बात और देख पा रहा हूँ, वो मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है सर, ये जो स्टॉक है, सॉरी ये जो कैंडल आपको जो दिख रहा है, जो मैं दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ, ये कैंडल बिल्कुल आपको, ये जो कैंडल दिख रहा हूँ मैं आपको लाइन से बताता हूँ कौन से कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ। ये कैंडल जो आपको दिख रहा है ये बाई जोन बना रहा है। देखिए यहाँ से फिर से ये यहाँ पे अपने ऑर्डर को फिलिंग किया है, ऊपर लेके गया है, यहाँ पे अपने ऑर्डर को छोड़ा है, और फिर ये नीचे आके फिर से बाई जोन में है। मैं क्योंकि ये लाइन ब्लू वाली लाइन बहुत क्रिटिकल लाइन है, इसीलिए हम इस लाइन को एसएल मान सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम एसएल मान सकते हैं काफी ले, बट एक बात ध्यान और रखना है कि यहाँ पे हम लोग वी विल वेट फॉर रिवर्सल। हम लोग एक बार रिवर्सल के लिए वेट जरूर करेंगे, बट इसको हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। आप इस पर ना जाएं कि 4% का 4% आप में दे दिया, बिल्कुल आप ट्रैप हो सकता है बुल। देखिए यहाँ भी बुल ट्रैप हुआ होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, देखिए
ये बुल ट्रैप हुआ है, ठीक है ना। तो ये नीचे आया है, तो एक बार आपको ध्यान रखना है कि एक बार रिवर्सल कन्फर्मेशन आपको मिल जाए। रिवर्सल कन्फर्मेशन का मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया था, रिवर्सल कन्फर्मेशन कैसे होता है। आप उस वीडियो को जरूर देखें जो मैंने लास्ट में आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। तेजस नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा स्टॉक मुझे अब दिख रहा है। तेजस नेटवर्क मुझे पहले अच्छा नहीं दिखता था, बट अब मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए इसमें जो मुझे क्यों अच्छा दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। मुझे इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि इस पोजीशन पे देखिए, इस पोजीशन पे जो इसके अंदर एकुमुलेशन हुआ है, और फिर से यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम में, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे ये स्टॉक के अंदर आपको एक उसी लाइन में क्या हुआ है बताइए, यहाँ पर भी आपको एक एकुमुलेशन होता हुआ दिख रहा है। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आपको यहाँ पे एकुमुलेशन, इसमें देखिए पहले क्या हुआ है कि डाउन ट्रेंड में आया स्टॉक, फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ आपको ये एकुमुलेशन होता हुआ दिखा है। और फिर एकुमुलेशन होने के बाद, फिर एकुमुलेशन होने के बाद ये जो आपको लाइन दिख, ये जो आपको कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ ये पूरे एकुमुलेशन एरिया को ब्रीच कर दिया है। देखिए अगर मैं आपको बनाने की कोशिश करूँ, देखिए कैसे बनाऊंगा मैं इसको। यहाँ पे देखिए इस एरिया में एकुमुलेशन एरिया है। कौन सा एरिया बताइए, एकुमुलेशन एरिया ये है ना। यहाँ पे आकर के फाइट स्टार्ट हो गया है सेलर और बायर्स के लिए, यही बेसिकली डिस्कोर्स होता है। अब देखिए ये अब देखिए सिंपल सा, ये ऊपर से नीचे आया है, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा बताइए, यहाँ पे सेलर एक्टिव रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे जो एक शेयर और बायर में जो फाइट स्टार्ट हुआ, ये बिल्कुल एकुमुलेट करना शुरू किया, और इस एकुमुलेशन को ये कैंडल ब्रीच कर दिया, और फिर ये कैंडल इसको और ब्रीच कर दिया। मतलब हम लोग इसको पोजीशन बना सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे 50% पोजीशन को बना लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट अगर गिर के फिर से इसमें आएगा, एक बार आएगा तो फिर से यहाँ पे जाएगा, तो फिर से हम लोग को एक बार 50% यहाँ पे और बाकी 50% या 25% यहाँ पे लेकर के रखना चाहिए। और ये आपका जो पॉइंट है, इसका नीचे वाला आपका क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा। तो मेरे वीडियो बेसिकली आपको कोई स्टॉक के बारे में बताते नहीं हैं, हम ये बात अपना आपको कन्विक्शन बताते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आप भी मेरे साथ धीरे धीरे ट्रेड करना सीख जाएंगे, ठीक है ना। जो मेरा समझ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट को लेकर के पिछले 8-9 साल का, वो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप जरूर देखें इसको, लास्ट वाला भी सारा वीडियो आप देखने का जरूर प्रयास करें। जरूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो आपको, एक बार आप लॉस ले करके भी, लॉस भी आपको बहुत कुछ लर्न कराता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे लर्निंग है, अर्निंग तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो मैं आपको वही बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि आप इसको जरूर देखें, एक बार मेरे साथ बने रहने की प्रयास करें आप, है ना। थोड़ा पेशेंस रखें, मेरे पास भी थोड़ा टाइम का दिक्कत होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।